समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर। रसोई घर दो शब्दों से मिलकर बना है। रसोई और घर दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, रसोई के लिए घर। अगला उदाहरण है नील गाय। नील गाय दो शब्दों का मेल है, नील और गाय। इसका अर्थ है नीले रंग की गाय। समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अवयव होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि। उपसर्ग शब्द का बोध होता है। अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आपको यह याद रखना होगा कि उसमें उपसर्ग उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए अजन्म, यथावधि, यथाक्रम। इन सभी शब्दों में प्रथम शब्द प्रधान है, जो कि पीछे वाले शब्दों का अर्थ बदलने में सहायक है। जैसे यथावधि में यथा लग जाने से इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, अवधि के अनुसार। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप याद रखें कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, चीड़ मार, चिड़िया को मारने वाला, जन्मंध, जन्म से अंधा। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। उदाहरण के लिए त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, 28, 8 अनों का समूह, दुसूती, 2 सूतों का समूह, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या का बोध होता है। उदाहरण के लिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीता राम, सीता और राम, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो आसमान। बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया शब्द सामने आता है। उदाहरण के लिए त्रिनेत्र,
भगवान शिव वीणापाणी, सरस्वती श्वेतांबर सरस्वती, गजानन भगवान गणेश, गिरधर भगवान कृष्ण।